आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई, बिहार सहरे फहरिस्त पर और तेलंगाना दूसरे नंबर पर। तेलंगाना ज़मीनी इंतखाब में पर्चा नामजदगियों के अदखाल का अमल पहुंचा इख्तिताम को, 130 उम्मीदवार मैदान में हुए शामिल। तेलंगाना में टीआरएस को लगा शदीद धक्का, साबिक रुकन पार्लियामेंट बोरा नरसिंहा गौड हुए पार्टी से मुस्तफ़े। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में डॉक्टर कलाम की बतौर साइंसदान और सदर जमहूरिया के तौर पर उनकी खिदमत को याद किया, जिन्होंने मुआशरे के हर तबके को मुतासिर किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खराज अक़ीदत एक साइंसदान और सदर जमहूरिया के तौर पर हमारे मुल्क के लिए उनकी खिदमत काबिल तारीफ़ है। उन्होंने मुआशरे के तबके को मुतासिर किया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के बाज़ रियासतों में मुनक़िदा असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में मुकाबले के वक्त अखराजात से मुताल्लिक़ तफसीलात जमा न कराने पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला 1073 उम्मीदवारों को 3 साल तक के लिए इंतखाबात में हिस्सा न लेने के नाअहल करार दिया गया है। सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों का ताल्लुक रियासत बिहार से है। बिहार में 174 उम्मीदवार और तेलंगाना के 107 और आंध्र प्रदेश के 50 उम्मीदवार शामिल हैं। जिला नलगुंडा हल्का असम्बली मुनगुडू में पर्चा नामजदगियों के अदखाल का अमल कल इख्तिताम को पहुंचा। कल आखिरी एक ही दिन में 74 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। निस शब नामजदगियों के अदखाल का अमल जारी रहा। इस ज़मीनी इंतखाब में जुमला 130 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए। नामजदगी के पर्चे दाखिल करने वालों में अहम सियासी जमातें BJP, TRS, कांग्रेस के अलावा उम्मीदवार और डेंडे लिफ्ट इरीगेशन के मुतासिरीन, अवामी तंजीमों के कायदीन और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा भी शामिल हैं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मरकज़ ने ऐलान किया है कि तेलंगाना के चंद अजला में आज गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, निज़ामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कुटागोरम, महबूबाबाद, वरंगल, जनगांव, यादाद्री, भुंगेर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मीरचल, मलकाजगिरी, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर और नारायणापेट अजला में मूसलाधार बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना में मुनगुडू असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब से कबल हुक्मरान जमात TRS को आज उस वक्त शदीद धक्का लगा जब इस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट बोरा नरसिंहा गौड ने TRS पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफ़ा देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को ख़त रवाना किया। उन्होंने ख़त्म तेलंगाना तहरीक और 2009 से पार्टी में उनकी सरगर्मियों का जिक्र किया। नरसिंहा गौड ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में उनके साथ हुई नाइंसाफ़ियों का तफसीली जिक्र किया। 2014 में बोरा नरसिंहा गौड ने TRS पार्टी से भुंगेर MP की हैसियत से कामयाबी हासिल की। उन्होंने 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में भुंगेर से दोबारा इंतखाब लड़ा और हार गए। इनका इल्ज़ाम है कि खुफिया मुहिम चलाते पार्टी के चंद कायदीन ने उन्हें शिकस्त दिलाई। बोरा नरसिंहा गौड ने भी इस मामले पर पार्टी क़यादत से शिकायत की थी। इसी दौरान नरसिंहा गौड के करीबी अफराद ने बताया कि वो जल्द ही BJP में शामिल होने वाले हैं। गोशा महल के MLA राजा सिंह की अहलिया उषाबाई ने पुलिस से TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव के खिलाफ स्टैंडर्ड कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शहर में मदऊ करने और शिल्पा कला वेदिका में एक शो करने पर PD एक्ट की तहत कार्रवाई का मुतालबा किया। राजा सिंह की बीवी का कहना है कि तीसरे दर्जे का कॉमेडी शो 2000 पुलिस ओहदेदारों को मुतय्यन करके मुतय्यन किया गया, जिस पर राजा सिंह ने एतराज़ किया था कि क्योंकि मुनव्वर फारूकी अपने शो के दौरान हिंदू भगवानों को गाली देने पर कानूनी मुकदमात का सामना कर रहे थे। मजीद कई रियासतों ने इसका शो रोक दिया, लेकिन ये प्रोग्राम KT रामाराव के ताउन से मुनक़िद किया गया था, जिसकी वजह से शहर की पुरअमन फ़िज़ा ख़राब हुई। इसके लिए KTR के खिलाफ PD एक्ट नाफिज किया जाए और उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। सिकंदराबाद इलाके में दिनधार खातून के गले से जेवर छीनने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। सुबह करीब 11 बजे 2 खवातीन सड़क पर ठहरी हुई थी कि एक शख्स वहां पहुंचा और खातून के गले से तलाई जेवर छीन लिया और फरार हो रहा था कि खवातीन ने उसका ताक़ुब किया। उन्हें देखकर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने उस शख्स का पीछा किया। इस दौरान मकामी अफराद की मदद से सोने का जेवर छीनने वाले नौजवान को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई। इसे गोपालपुरम पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पुलिस ने इसके पास से जेवर जब्त कर लिया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि मुलजिम ने अब तक कितनी वारदातें अंजाम दी हैं और मजीद तहकीकात जारी है। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर व बानी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के आखिरी रसूमात में शिरकत न करने पर अफसोस का इजहार करते हुए 10 साला लड़के की वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में लड़का, जिसका शनाख्त श्याम लाल के तौर पर हुई है, गोरखपुर रेलवे अहलकारों के सवालात का जवाब दे रहा था, जिन्होंने लड़के को ट्रेन में अकेले सफर करते हुए देखा। बाद अज़ां उसके वालिद को बुलाकर बच्चे को हवाले कर दिया गया और जुमा की सुबह अपने बेटे के साथ वो वापस आए। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को इस वाक़े की खबर मिली तो उन्होंने महाराजगंज में पार्टी लीडरों को बुलाया और उनसे कहा कि वो 10 साला बच्चे को सफाई लेकर आएँ और मुलायम सिंह यादव को खराज अक़ीदत पेश कर सकें। मुलायम सिंह तवील अदालत के बाद पीर को गुरुग्राम के खानगी अस्पताल में इंतकाल हो गए। इनकी आखिरी रसूमात मंगल को अदा की गई। नाम कहाँ के रहने वाले हो? हम नौतनवा विधानसभा। नौतनवा विधानसभा? हाँ, वहाँ से 50 किलोमीटर हमारा घर है। हाँ। वो हमारा नौतनवा विधानसभा है। हाँ। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे मुलायम सिंह को देखने के लिए। हमको पता चला कि मुलायम सिंह दुनिया में नहीं रहे, से कपड़ा भी नहीं पहने हैं हम। हाँ। यहाँ पे तुरंत हम ट्रेन में बैठे, लक्ष्मीपुर से बैठे, गोरखपुर आए। यहाँ पे बैठे गोरखपुर से नीचे चांद पुलिस स्टेशन पे है। अब हम यहाँ गोरखपुर से तब लखनऊ आए हैं। उनसे पहले आने गए थे। अच्छा, अब यहाँ से छुट्टोगे कहाँ जाओगे? अब मन कर रहा था जाने के लिए। मुलायम सिंह को क्या हुआ? अब ये दुनिया में नहीं रहे मुलायम सिंह। मिलने गए थे? हम मिल नहीं पाए। हम तो कोई दलाल रास्ता इनका हवा पहुँच के। हाँ। हम तो कोई दलाल रास्ता बता दिया। हम यहाँ चांद पुलिस स्टेशन में चांद पिला दिए। अच्छा। हाँ। अखिलेश से मिलने जाओगे क्या? अब मिलने जा रहे थे। अब क्या करें, अब घर वाले आ रहे हैं, हम तो रो रहे थे। अभी ने बताया है हम इसका प्रचारक है। 25 झंडा बांध के साइकिल पे हम प्रचार कर रहे थे। स्टार प्रचारक हो सपा के? हाँ। मीना सिंह तो पूछ लीजिएगा, हम तो थक जाते हैं। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने एक बार फिर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी 2024 को इंतखाबी हिकमत अमली बराए जुनूबी हिंद मीटिंग पर ट्विटर स्पेस सेशन में शिरकत करके तनाज़ा का सामना कर रही हैं। बहुत से लोगों ने गवर्नर के तौर पर उनकी ढटाई से खुली सियासी सरगर्मी को शर्मनाक करार दिया। कारोबारी शख्सियत अनुराग रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ ट्वीट किया कि तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन अब अपनी सरकारी अकाउंट से जनूबी हिंदुस्तान के लिए बीजेपी 2024 की इंतखाबी हिकमत अमली पर एक जगह शिरकत कर रही हैं। गवर्नर जिन्हें गैर जानबदार समझा जाता है, अब मुकम्मल तौर पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं। वज़ीर बराए ख़वातीन व अतफाल बहबूद सत्यावर्ती राठौड़ ने उस वक्त तक नंगे पाँव चलने का अहद किया है जब तक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ नहीं ले लेते। वज़ीर आला ने 17 सितंबर को NTR स्टेडियम में एक जलसे आम के दौरान दर्जे फहरिस्त कबाइल ST के लिए तालीम और मुलाजत में तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाकर 10% करने के बाद से वज़ीर नंगे पाँव चल रहे हैं। जुमा को मुनगुडू असम्बली हल्के में इनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों ने ये देखना शुरू किया कि वो नंगे पाँव चल रही हैं। निपुणा एंड सिवा इंटरनेशनल की जानिब से 15 और 16 अक्टूबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक मेगा जॉब फेयर लुकेश्वर आराधना का इनेकाद किया जा रहा है। मुंतज़मीन ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि इस जॉब फेयर के लिए अहलियत 10वीं से डिग्री तक है। 2012 से 2022 के नए और तजुर्बाकार उम्मीदवारों के लिए इस मैदान में उम्मीदवारों को 250 से ज़ायद कंपनियां हैं, जिनमें से 20,000 से ज़ायद मुलाजमतों की पेशकश की गई है। बीजेपी की सबसे ज़्यादा मशहूर अच्छे दिन मुहिम पर तनकीद करते हुए TRS के कारगुजार सदर और वज़ीर सनत KT रामाराव ने कहा कि नाकामियों को कबूल करने के बजाय बीजेपी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हिंदुस्तान मुखालिफ करार देकर मुस्तरद कर देगी। ताज़ा तरीन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान 121वें ममालिक में से 107वें नंबर पर है, जो जनूबी एशिया के तमाम ममालिक से बदतर है। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद को पहुंचा। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।